हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @अनसोल्ड मैथ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मैथ्स का 822 डीवी का क्वेश्चन पेपर हल कराया था और पिछली वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन उसके कंप्लीट हल करा चुके थे। आज हम आपको 822 डीवी क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन हल कराते हैं। बच्चों, 22वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। 22 का बी क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, समझना बड़े ध्यान से। इक्वेशन मैंने ली 2x + 3y = 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस है ये प्लस। दोनों इक्वेशन को मैंने घटा दिया है तो ये कट जाएंगे। 3 + 4 7y = 35, तो y = 35/7। ये 7 से कटेगा, y = 5 आ जाएगा बच्चों y की वैल्यू। ये पुट करेंगे हम, पुट y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2x + 3y = 11। जो y की वैल्यू है ना बच्चों, यहाँ पुट करनी है y की वैल्यू हो गई 5। तो 3 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 = 11। तो 2x = 11 - 15, 2x बराबर ये माइनस होके बचे 4। तो 2x = -4, x = -4/2, x = हो गया -2। तो बच्चों दो इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हमारे पास आए हैं, x = -2 और y = 5। अगेन इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है m की वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण दी हुई है। तो हमारे पास जो गिवन में एक इक्वेशन दी हुई है y = mx + 3, तो यहाँ इस इक्वेशन में x बराबर हम पुट करेंगे 5, y बराबर x बराबर रखेंगे -2 और y = 5 पुट करते हैं। y की वैल्यू कितनी है 5, mx की वैल्यू -2 + 3, ये 3 को लेफ्ट में लाइए -3 हो जाएगा। तो 2 = -2, तो m बराबर हो जाएगा 2/-2, तो एक बार कटेगा, m = -1। ये इसका बच्चों आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 22 का सी पार्ट। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD/AB = AE/AC। तो आइए बच्चों समझते हैं। हमारे पास में सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज ABC लिया और AB भुजा पर बिंदु है हमारे पास D और AC भुजा पर बिंदु है E। AD और E को मैंने मिला दिया। गिवन में है कि ये जो लाइन है, जो रेखा है DE, वो त्रिभुज की भुजा BC के समांतर है। तो हमने गिवन में लिखा DE BC के समांतर है। प्रूफ दैट लिखा AD/AB = AE/AC। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। जो गिवन में है हमारे पास वो मैं लेकर चला हूँ, DE BC के समांतर है। तो यहाँ पे मैंने थेल्स प्रमेय यूज की। थेल्स प्रमेय AD/DB = AE/EC। ये रहा देखो, AD/DB AE/EC। इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, इसका व्युत्क्रम करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। DB ऊपर चला जाएगा अपॉन में AD = EC ऊपर चला जाएगा अपॉन AE। दोनों ओर एक जोड़ने पर, इधर भी मैं 1 जोड़ूंगा, इधर भी 1 प्लस कर देंगे।
तो मैंने दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा AD, तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम AE, तो हो जाएगा EC प्लस AE अपॉन AE। अब ये देखो DB जमा AD, इनको जोड़ने पर क्या मिलता है हमें, DB प्लस AD। इस DB लाइन में अगर हम AD को प्लस कर दें तो पूरी लाइन निकल कर आती है AB, तो मैंने यहाँ AB लिखा। ऐसे ही EC में मैं AE को प्लस करता हूँ तो पूरा आ जाएगा AC अपॉन AE। इसको हम व्युत्क्रम करके लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। यही हमें प्रूव करना था बच्चों, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 22 का D पार्ट देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान कर चलेंगे, माना भिन्न का अंश मैंने बच्चों x माना, हर मैंने माना y, तो भिन्न हो जाएगी, भिन्न होती है अंश बटे हर, यानी कि x अपॉन y। इसमें केस फर्स्ट पढ़ते हैं वह जब भिन्न 1/3 हो जाती है, यानी कि भिन्न की वैल्यू है हमारे पास 1/3, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। ये मेन पॉइंट है, अंश में 1 घटाया जाता है, यानी कि ऊपर अंश है, x में से 1 मैंने घटाया और y एज इट इज सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस के 3 इक्वल टू y। एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3x माइनस y इक्वल टू 3। केस सेकंड को पढ़ते हैं, और वह 1/4 हो जाती है, मतलब भिन्न जो है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी कि अंश से x सेम है, y में 8 जोड़ दिया जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू y प्लस के 8, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ लिखिए घटाने पर, तो y कट जाएगा, 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस x, 3 में से 8 माइनस करो तो माइनस 5, तो x इक्वल टू 5। तो पुट करो x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस वाई, 3 माइनस के 15, ये घट के बचेंगे माइनस 12, तो y इक्वल टू हो गया 12। तो भिन्न हमारे पास भिन्न है x अपॉन वाई, तो भिन्न बराबर x की वैल्यू है हमारे पास 5, y की है 12। तो ये इसका आंसर है बच्चों। बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, एग्जाम में जरूर आता है, जरूर आता है। नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करते हैं, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, इसके अपॉन में 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3। तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x को लेफ्ट में लेकर आइए, माइनस का हो जाएगा, और एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू है बच्चों 1, b हमारा आएगा -3, c आएगा 1। तो फॉर्मूला है हमारे पास द्विघाती माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें,
बी की है -3, माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 1 अपॉन ए है हमारे पास 1। तो x इक्वल टू हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 9 माइनस 4 अपॉन 2। तो x बराबर 3 प्लस माइनस 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेगा। तो आंसर आ गए 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और एक हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये दो मूल निकल के आ जाएंगे। ये भी आंसर है बच्चों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 22 का एफ पार्ट। एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता दी हुई है 5x 20 15 y 5 और इन बारंबारताओं का सम दिया हुआ है 60। तो हमने CF निकाला, संचय बारंबारता 5 सेम टू सेम 5 प्लस x, इसमें ये प्लस करेंगे तो x प्लस 25, इसमें ये प्लस करेंगे x प्लस 40, इसमें ये प्लस करेंगे तो x प्लस 40 प्लस y, इसमें ये प्लस करेंगे x प्लस 45 प्लस y। तो हमारे पास जो n दिया हुआ है बच्चों 60 दिया हुआ है 60। तो हम निकालेंगे n/2 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 60/2, कितना आ गया 30वां पद। ये 30वां पद माध्यक वर्ग 20 से 30 में होगा, 20 से 30 में हो जाएगा। क्यों? तो हमने इसको एक अंडरलाइन कर दिया है बच्चों। इसमें L की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20, F की वैल्यू हो जाएगी 20, ये भी 20 हो जाएगी और CF की वैल्यू हो जाएगी, इस अंडरलाइन से ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना वो CF की वैल्यू हो जाती है x प्लस 5। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया MD इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब ये L, F, CF और H की सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं। जो माध्यक दिया हुआ है गिवन में ही है, ये भी 28.5 इक्वल टू L की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी 20 प्लस n/2 हो जाएगा 30, यानी कि 60/2 30 हो जाएगा। माइनस CF का मान है हमारे पास x प्लस 5 अपॉन में F है हमारे पास 20 और H की वैल्यू हो गई 10। आगे सॉल्व करते हैं, 20 को हम राइट में लेकर आए माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे कोष्टक खोल देंगे हम 30 माइनस x माइनस 5 अपॉन 20 और गुना में है 10, 10 से 20 कट जाएगा 2 बार। तो ये माइनस करके बचा 8.5 इक्वल टू ये बचा 25 माइनस x अपॉन 2, 2 अपॉन में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 में 2 की तो ये हो जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस x। तो 25 माइनस हो जाएगा इसमें तो बचेगा -8 इक्वल टू माइनस x। तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 8। तो x की वैल्यू हम 8 निकाल चुके। अब हमारे पास y की वैल्यू और निकालनी है। तो ये जो सिग्मा f दिया है, सिग्मा f इसका टोटल है 60। तो हम टोटल चेक करते हैं 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 60। मैंने इनको प्लस कर दिया 5 20 25 5, मैंने इसको ऐड किया 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60। अब हमने यहाँ x की वैल्यू जो हमारे पास 8 है वो पुट कर दी। तो 45 प्लस 8 प्लस y इक्वल टू 60। 45 में 8 मैंने प्लस किया तो ये हो गए 53 प्लस y इक्वल टू 60। y बराबर 60 माइनस 53, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। यानी कि पूरे क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी थी बच्चों। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 और y की वैल्यू हो गई 7। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए। लगता है इस साल 2024 में भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अच्छे से तैयार कर ले। थैंक यू।